कुछ मोहरे जो ये बयानबाजी देते हैं, गुज्जर और पहाड़ी तबका के भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, मैं कड़े अल्फाजों में उनकी मजम्मत करता हूं। ये तो हमने सुना ना कि बीजेपी के नुमाइंदे आज जिनको पहाड़ी से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज कह रहे हैं कि पहाड़ी तबका के साथ नाइंसाफी हुई है तो लेके तो इस एसटी को ही खत्म करना चाहिए ताकि सब बराबर है। अब अगर आज कोई मेरा भाई एसटी का ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं देशभक्त हूं, तो ये चीज तो मानी नहीं जाएगी। अगर वो देशभक्त है, वो हिंदुस्तानी है, क्या हम क्या अफगानिस्तानी है? अगर 370 टूट सकता है, 35A टूट सकता है, तो एसटी टूटना कोई बहुत ही बड़ी बात है। इस स्टेटस को ही खत्म कर डालो, सब हिंदुस्तानी है। ये किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कोई हमें कहेगा जी हम हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। सीजनल स्कूलों में वो लोग भी जाते हैं तो पहाड़ी लोग भी जाते हैं, और ढोकों में वो लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब चीज हमारी इकट्ठी है। अरे यार, ऐसे कोई डरता है? आप क्या मरकज को डराओगे? आप नहीं दोगे जी एसटी इनको, पहाड़ियों को, आप डरा रहे हो उनको। आप ये कह रहे हो हम हिंदुस्तानी, ये नहीं है। अरे यार, उनको पता। नाजरीन, इस वक्त अगर देखा जाए तो खित्ता पीर पंजाल में नहीं बल्कि पूरे जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी स्टेटस को लेकर लोग कोशा हैं, और पहाड़ी तबका अपने स्टेटस को सरकार की जानिब से किए गए इक़दाम को लेकर, उनके बयानात को लेकर सख्त खुश हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो पहाड़ी स्टेटस को लेकर इस वक्त गुज्जर तबका के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस पहाड़ी तबका के को हकूक़ दिए जाने के ख़िलाफ़ हैं, और वो अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। यहाँ के समाजी कारकुन फ़ारूक खान साहब मौजूद हैं, उनकी आवाज़ को लेकर वो जो सामने आते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? अब जहाँ तक आपका सवाल पहाड़ी और गुज्जर तबका को लेकर आज आपने जो फरमाया, मैं इतना ही कहूँगा इसमें, इस चीज़ से गुज्जर और पहाड़ी तबका कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। अब जो इस वक्त माहौल बना है, जो बयानबाजी हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन हो रही है, ये सिर्फ सियासत हो रही है। कुछ मोहरे जो ये बयानबाजी देते हैं, गुज्जर और पहाड़ी तबका के भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, मैं कड़े अल्फाजों में उनकी मजम्मत करता हूं, और ये चीज़ उनको ज़रूर कहूँगा कि आप कितना भी कहो, हम जुदा नहीं हो सकते। ये मीट और हड्डी का सवाल पैदा होता है, तो हम एक हैं, हम जुदा नहीं हैं। अब अगर सवाल ये उठता है कि पहाड़ी तबका अगर अपने हकूक़ के लिए 30 सालों से पहाड़ी मांग के चल रहा है, स्टेटस को लेकर अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी देरीना मांग रखे हुए है, तो उसके लिए जो गुज़िश्ता हमारे 30 साल गुजर गए, वो कहीं ना कहीं हमारे सियासतदानों की जो हमें मार लगी है, हम पॉलिटिशियन के शिकार हुए। अब आप बताओ, 91 में एसटी स्टेटस जो है दिल्ली से जो है वो लगाया गया, और उस वक्त पहाड़ी की जो फाइल थी वो वही टोकरे के अंदर पड़ी रही। तो हम भी जो है 30 साल से सफ़र कर रहे हैं। अब इन पिछले 70 सालों में दिल्ली के अंदर, मुल्क के अंदर बड़ी सरकारें आईं। 8 साल जो हमारे ये 14 से इस वक्त तक ये जो गुजरे हैं, इन 8 सालों में बीजेपी की सरकार रही दिल्ली में, और स्टेट का जो था वो तो जनाजा इन्होंने निकाल दिया। दफ़ा 370 और 35A मैं इसलिए इस बात पर आ रहा हूँ कि इसमें ये जवाब मैं दे सकता हूँ कि पहाड़ी और गुज्जर स्टेटस में
अगर कोई वादा है तो मैं समझता हूँ मेरी एक ये गुजारिश भी होगी और मशवरा भी होगा। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी, जो उनकी टीम है, अगर दफ़ा 370 को ये मिसमार कर सकते हैं, 35A को ये हटा सकते हैं, मैं समझता हूँ कि जो दो तबका के बीच में इस वक्त एक वादा बना हुआ है स्टेटस को लेके, तो इस एसटी को ही ख़त्म करना चाहिए ताकि सब बराबर रहें। अब अगर आज कोई मेरा भाई एसटी का ये कहे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं देशभक्त हूँ, अगर वो देशभक्त है, वो हिंदुस्तानी है, क्या अफगानिस्तानी हैं? भाई साहब, हम भी हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के राइट में रहकर अपनी मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग अगर नाजायज़ है तो हिंदुस्तान की सरकार ये समझ सकती है। मगर मैं ये मशवरा देना चाहूँगा गवर्नर इंतज़ामिया से लेके मरकज़ी इंतज़ामिया तक, और इस सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इतना बड़ा फ़ैसला आपने लिया 5 अगस्त 2019 को। हम जैसे लोग जो बेचारे दिन को मजदूरी करके खाना खाते हैं, हमें भी 6 महीने सलाखों के पीछे रख दिया कि भाई आप 370 के लिए कुछ मत कहो, चुप रहो। ठीक है, हम चुप हैं, लेकिन ये जो एक 30 साल से एक लड़ाई है पहाड़ी और गुजर तबका के बीच में, लड़ाई तो नहीं है एक हिसाब से अगर देखा जाए, पहाड़ी अपने हकों के लिए लड़ रहा है। और कोई भी पहाड़ी ये नहीं कहेगा, ना इससे पहले किसी ने कहा। आज मैं कहना चाहता हूँ और आज मैं कहूँगा, वो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर दो भाइयों में झगड़ा है तो उसका कोई अच्छा हल निकाला जाए। सबसे अच्छा हाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस स्टेटस को ही ख़त्म कर डालो। अगर 370 टूट सकता है, 35A टूट सकता है, तो एसटी टूटना कोई कौन सी बड़ी बात है। इस स्टेटस को ही ख़त्म कर डालो। सब हिंदुस्तानी है, ये किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें कहेगा जी हम हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। फारूक साहब, इस वक्त आपने कहा कि इस स्टेटस को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि 1991 में जब गुजर तबका को उनका स्टेटस दिया गया और उस तब से लेकर जो है वो पहाड़ी तबका भी अपने हकूक़ को लेकर वो है लड़ रहा है, हर हुकूमत में डेपुटेशन के ज़रिए से, रेजोल्यूशन के ज़रिए से और प्रोटेस्ट के ज़रिए से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से वो अपने हकूक़ को जो है वो उजागर कर रहा है। और आज अगर मरकज़ी सरकार उनके हकूक़ को लेकर संजीदा नज़र आ रही है, वो बयानात दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो गुजर तबका के सब लोगों को नहीं बल्कि कुछ तब लोगों को जो है वो ये लग रहा है कि अगर पहाड़ी लोगों को ये हकूक़ ही दिए जाएंगे तो एसटी तबका को जो है वो इनके हकूक़ छीने जाएंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, आप अच्छी तरह समझते हैं, हमारे भाईचारे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, इन चीज़ों से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। हम एक हैं। अलबत्ता जो ये एक पॉलिटिकली एक शिकार हुए हैं हम, उस हवाले से मैं क्या, आज भी पॉलिटिकली कुछ लोग हैं, कुछ अनासर आगे प्लांट किए हुए हैं कि आप ये बयानबाजी करो। अरे यार, ऐसे कोई डरता है? आप क्या मरकज़ को डराओगे? आप नहीं दोगे जी एसटी इनको, पहाड़ियों को, आप डरा रहे हो उनको। आप ये कह रहे हो हम हिंदुस्तानी, ये नहीं है। अरे यार, उनको पता है कौन क्या है। लेकिन मैंने आपसे मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, मरकज़ी सरकार से मैं ये एक मशवरा दे रहा हूँ कि अगर 35A 370 टूट सकता है तो इस स्टेटस को भी ख़त्म कर डालिए। अगर सब हिंदुस्तानी है तो बराबर रहेगा। फारूक साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे जम्मू व कश्मीर में बिलखुसूस हिटाई पीर पंचाल में और राजौरी पुंछ में जो है वो पहाड़ी और गुजर तबका के लोग जो हैं वो, उनका रहन सहन एक जैसा है, उनका लिबास एक जैसा है, उनका कल्चर एक जैसा, उनकी ब्याह शादी एक जैसा, मस्जिद में और आने जाने में उनका बिल्कुल कोई नहीं, और ढोकू में यकसा जाते हैं। तो फिर इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के डिफरेंस को लेकर? मैंने कहा ना रियाज साहब, हमारे कोई डिफरेंस नहीं। मैं ईमानन कह रहा हूँ, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई समझता है तो वो समझता रहे, वो उसका ईमान जाने वो क्या समझता है। मैंने कहा ना, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी डोके एक, हम एक ही जगह डोकू में जाते हैं। ये लोग भी ट्रैवल करते हैं, हम भी ट्रैवल करते हैं माल मवेशी को लेकर। डोकू में ये भी जाते हैं, पहाड़ी में हम भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। हमारा एक ही कल्चर है।
उठना बैठना है। ब्याह शादियाँ हम करते हैं, हमारा निंद्रा बाजी हमारा सब मिला जुला हुआ है, हमारा लिबास एक, हमारा सिस्टम एक। मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको अर्ज़ की कि हमारा जुदा कैसे हो सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये सिर्फ पॉलिटिशियन हो रही है। और एक बात मैं और बताऊं आपकी, जब से 2014 से इन 8 सालों के अंदर मैं आपको बताऊं, जो पिछले हमारे 20-25 साल हमारे गए, हमारे नुमाइंदों ने हमारे लिए क्या किया, वो खुली किताब की तरह आवाम के सामने है, हर शख्स के सामने है। लेकिन इन 8 सालों में कहीं ना कहीं ये तो हमने सुना ना कि बीजेपी के नुमाइंदे आज, जिनको पहाड़ी से लेना देना कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये चीज़ कह रहे हैं कि पहाड़ी तबका के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नाइंसाफ़ी हो रही है और हम इनको इनका हक देंगे। दिया नहीं अभी, लेकिन हम सुन रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो जम्मू में बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हैं, उनकी ज़बानी हमने सुना कि पहाड़ी तबका के लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा, इनको हम इनका दर्जा जो है वो देंगे। उस हवाले को लेकर, उस बयानबाजी को लेकर भी इन्होंने एक इशू बनाया है, नहीं जी इनको नहीं देना है। फिर ये कहा जाता है कि नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं। अरे यार, हम कोई अफगानिस्तानी या पाकिस्तानी थोड़ी है, हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। तो ये चीज़ें आपको क्यों जो है ये बयानबाजी आप कर रहे हो? अगर आपको अपनी रोटी मिली है, आप खा रहे हो, आप दूसरे की थाली की तरफ क्यों झांक रहे हो? हमारे पहाड़ी नुमाइंदे ने या हमारी पहाड़ी तबके ने आज तक ये तो नहीं ना कहा जनाब कि एसटी क्यों मिली है, एसटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज मैं कहता हूँ, वसूख से कहता हूँ कि अगर ये झगड़ा है पहाड़ी और गुज्जर बरादरी के बीच में, अगर ये एक बुआद बना हुआ है, ये स्टेटस, तो इस स्टेटस को ही ख़त्म करना चाहिए। तो सब एक ही जगह रहेंगे, रहते भी हैं और सब हिंदुस्तानी हैं और सब हिंदुस्तानी रहेंगे। तो अगर मरकज़ी सरकार, मैंने कहा ना पहले भी कि 370 जैसे दफ़ा, 35A जैसी दफ़ा को ख़त्म किया जा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि आप स्टेटस इसका जो है एसटी को ख़त्म नहीं कर सकते हो? इस स्टेटस को भी ख़त्म कर डालो, सब बराबर रहेंगे। यहाँ तो हमें भी दिया जाए जो पहाड़ी तबका के लोग रिज़र्व करते हैं। हम जिस तरह हमारे गुज्जर बरादरी के लोग हर लिहाज से, अभी जो ये एजुकेशन के जो ये बने हैं स्कूल, सीजनल स्कूलों में वो लोग भी जाते हैं, तो पहाड़ी लोग भी जाते हैं, और ढोकों में वो लोग भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, सब चीज़ हमारी इकट्ठी है। तो फिर अगर हमें मरकज़ी सरकार देने का विचार कर रही है, स्टेट के नुमाइंदे हमारे जो, जिनको पहाड़ी तबका से कुछ लेना देना नहीं है, अगर उनको ये लग रहा है कि पहाड़ी तबका से नाइंसाफ़ी हुई है, हमें देने के लिए कोई विचार वो कर रहे हैं, तो वो हमारे हमदर्दी है ना, हम उनको दुश्मन कैसे मानेंगे अगर वो देते हैं। और एक बात और बताओ, हमारे जो वाइस चेयरमैन पहाड़ी बोर्ड के थे, हमारे मुश्ताक पीर साहब, जो सुरनकोट से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर आरएसएस भी ज्वाइन करनी पड़े तो अपने तबके के लिए करूँगा। लेकिन आज उन्होंने कहा 30 साल के बाद, इन पिछले 30 सालों में जो पहाड़ी, जो उन्होंने फ्लैग लगाया हुआ था, उस फ्लैग के दौर में उन्होंने क्या किया पहाड़ियों के लिए? आज फिर एक बार आप कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेक रहे हो कि मैं पहाड़ी दिलवाऊंगा, अब मैं, क्योंकि अब सिस्टम ख़त्म हो गया। क्योंकि जो आज तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोगों की हवा निकल गई है। ये जब से हमारी स्टेट जो है यूटी बनी है, तो बड़े बड़े लोग जो है वो इसको जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं। अब एक खुशखबरी हमें और मिली है, इन 2 दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो अलविदा कर दिया, उन्होंने भी जो है पार्टी छोड़ दी। और ये भी मैं समझता हूँ, ये भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अच्छा एक माहौल आगे मैं समझता हूँ ये पैदा होगा। अब इसमें हमें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद है एक अच्छा चेहरा तो कम से कम स्टेट को संभालने के लिए आ गया, जिसने 40 साल अपने कुर्बान कर दिए जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और मैं कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखता हूँ कि या तो इसको ये बराबरी करेंगे वक्त आने पे, या तो इंशाल्लाह हमें हमारा हक मिलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब हमारे वक्त देने के लिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो जम्मू व कश्मीर के ख़ास करके खिता पीर पंजाल और राजौरी पुंछ में इस वक्त जो ये बयानबाजियाँ हो रही हैं पहाड़ी और एसटी स्टेटस को लेकर, चूँकि पहाड़ी स्टेटस को लेकर इस वक्त मरकज़ी सरकार इनके हकूक़ को लेकर जो है वो बयान दे रही है ताकि इन पहाड़ियों को भी उनके हकूक़ दिए जाएँ। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो आपस के अंदर दरारें पैदा कर रहे हैं। चूँकि इस वक्त राजौरी पुंछ में देखा जाए तो पहाड़ी और गुज्जर तबका के लोग सदियों से जो है वो एक ही घर की तरह, एक फैमिली एक और एक कुंबा की तरह रह रहे हैं। इस स्टेटस को मिले या ना मिले वो सरकार का काम है, वो कैसे दे, क्यों दे और कैसे देगी। पहाड़ी तबका को उनका हक मिले और गुज्जर तबका के जितना भी हकूक़ है उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, बल्कि इन दोनों को चाहिए कि वो आपस के अंदर ये दरारें पैदा करके ये बयानात देकर आवाम के अंदर लड़ाने का काम ना करें, बल्कि इस भाईचारे को कायम रखें। इस भाईचारे को कायम रखते हुए हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं को कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।